खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए यह जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय राजा। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रॉजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर हैं। देखो रॉजर,
एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। मैं देखती हूँ। जी, आप कौन? मुझे ब्रैंडन से बात करनी है, कुछ जरूरी बात है। ओह ओके। वैसे आप कौन हैं? देखो, लंबी कहानी है, मुझे बस थोड़ी देर के लिए उससे मिलना है। वो यही है ना? उसकी कार बाहर खड़ी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता उसकी कार कौन सी है? हो कौन तुम? कौन आया है? लाइसा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें कुछ बताना था। ये क्या बताने आई है ब्रैंडन? डियर, कोई खास बात नहीं है, मैं बस अभी से बात करके आता हूँ। ओके? नहीं ब्रैंडन, मैं इस ड्रामे से थक चुकी हूँ। इस झूठ को और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बीवी को तुम बताओगे या मैं बता दूँ? ब्रैंडन, ये लड़की क्या कह रही है? बताओ क्या बात है? कोई खास बात नहीं है। यहाँ तमाशा मत करो। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम नहीं जानती, पर मैं और ब्रैंडन कई महीने से मिल रहे हैं। हम रिलेशनशिप में हैं। क्या? जेमी, ये बकवास कर रही है। मुझे बस 1 मिनट दो, ओके? लाइजा, तमाशा मत करो, हम बाहर चल के बात करते हैं। नहीं ब्रैंडन, इसे पता होना चाहिए, क्योंकि सच यही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे यही तो चाहिए था। हम पेरेंट्स बनने वाले। अच्छा सुनो, तुम कार के पास वेट करो, मैं भी आता हूँ। जेमी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों की शादी के बाद? देखो, मुझे माफ कर दो, पर मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए था। तुम मुझे वो नहीं दे सकती तो फिर मैं और क्या करता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ोगे। मैंने वादा किया? ये क्या बोल रही हो तुम? लगता है तुम भूल गए। याद है पिछली बार जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली थी, तुमने एक वादा किया था। शायद हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जानती हूँ, बस सब ठीक हो जाए। मिस्टर एंड मिसेस पाकर, मुझे माफ करना, पर आपकी रिपोर्ट्स आई हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था कि इस ट्रीटमेंट से चलेंगे तो इनकी प्रेगनेंसी के चांस 100% है। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे तजुर्बे के हिसाब से ऐसा तभी होता है जब आप में से किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे पता था मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैं कभी मॉम नहीं बन सकती। डार्लिंग, ऐसा मत सोचो, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हम 4 साल से कोशिश कर रहे हैं ब्रैंडन, कोई फायदा नहीं। इतनी कोशिशें करते करते मैं थक गई हूँ। मुझे लगता है शायद मॉम बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। देखो,
मेरी बात सुनो। भले ही हमें 4 साल और कोशिश करनी पड़े, हम करेंगे। सुना तुमने? मैं तुमसे वादा करता हूं, ना तो मैं कभी तुम्हें निराश होने दूंगा, ना अपने बच्चे को। याद आया, तुमने कहा था तुम निराश नहीं करोगे और हमेशा बच्चे के लिए कोशिश करते रहोगे, लेकिन तुमने तो मेरे साथ धोखा किया और किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। देखो, मुझे माफ कर दो। जिंदगी में हमेशा वही नहीं होता जो हम जिंदगी से चाहते हैं, और तुम चाहती हो कि मैं जिंदगी भर इंतजार करूं, जबकि तुम मां नहीं बन सकती। तो सब खत्म। हमारी 9 साल की शादी इस तरह खत्म होनी थी। माफ करना जेमी, पर मुझे लाइजा और अपने होने वाले बच्चे को संभालना है। तुम्हारी खुशी की दुआ करूंगी। अपनी बीवी से अलग होने के बाद ब्रेंडन जल्दी ही जेमी को भूल गया और लिजा के साथ अपनी नई जिंदगी की खुशियों में खो गया। वो बड़ी बेसब्री से अपने होने वाले बेटे का इंतजार कर रहा था। जिस दिन वो बाप बना, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने बेटे को उसने पहली बार गोद में उठाया था, पर यह खुशी ज्यादा नहीं टिकी। पैटर्निटी टेस्ट के रिपोर्ट से ब्रैंडन को एक भयानक सच्चाई पता चली। वो बच्चा उसका नहीं था। पता चला कि लिजा के रिश्ते किसी और से भी थे। ब्रैंडन के सपने चकनाचूर हो गए। और कुछ सालों बाद अचानक एक दिन वो अपनी बीवी जेमी से टकरा गया। जेमी, ब्रैंडन, ये क्या, तुम तो प्रेग्नेंट हो? हाँ बिल्कुल हूँ। पर कैसे? मुझे तो लगा तुम हे कभी। डार्लिंग, ये कौन है? दरअसल ये मेरा एक्स हस्बैंड ब्रैंडन है। ओह, कैसे हो? ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जाकर कार में बैठता हूँ। जल्दी आना, और तुम भी थोड़ा जल्दी आ जाओ। बाय। वाह, पर ये सब हुआ कैसे? मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एक्चुअली मुझे पता चला कि मैं हमेशा से बच्चा पैदा करने के काबिल थी। क्रिस के साथ तो मैं बहुत आसानी से प्रेग्नेंट हो गई और हमें एक लड़का होने वाला है। मतलब कि दिक्कत मेरे साथ थी? दिक्कत मतलब? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्ही से तो प्रेग्नेंट हुई थी ना? मैंने भी यही सोचा था, बाद में पता चला बाप कोई और है। वाओ, आई एम सॉरी। अच्छा, क्या हम एक दूसरे से मिल सकते हैं? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी नहीं बनी तो हम फिर से। वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऑल द बेस्ट ब्रैंडन। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, इस स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन, मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते, वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे SAT में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये SAT एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने SAT में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को SAT में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में A ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। अरे बेटा तुम भी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और कुछ नहीं। यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं, बस कुछ खाना उनके मुताबिक नहीं बना है तो जैन एमा को केक सर्व करने में मदद करो। ठीक है, चलो हम खेलेंगे। हे, मुझे लगा तुम खुश हो जाओगे। मेरे दोस्त और परिवारों में सिर्फ लड़के हैं, सिर्फ मुझे ही बेटा नहीं है। कोई बात नहीं, बेटियां तो लक्ष्मी होती है। जब आपका अपना बिजनेस हो तब नहीं। क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रिटायर होने के बाद कैफे कौन चलाएगा? हाँ, वैसे मैं मदद कर सकती हूँ और जैन बड़ी होने के बाद संभाल लेगी। नहीं, यह मर्दों का काम है, ये जैन के बस की बात नहीं, ना ही तुम्हारे। हाँ हनी, ये देखो, इसे तो देखो प्लीज। ये हमारी बेटी है, ये हमारी प्यारी बच्ची है। काश तुम इसके अंदर बसी जिंदगी को महसूस कर पाते। इसके आने से सब कुछ और अच्छा हो जाएगा, सच में। केन ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। क्या मैं उसके लिए चाय बना दूं? हाँ माँ, आप चाय बना दीजिए। शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू माँ। क्या? इसका क्या करना है इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या मतलब क्या करना है? हाँ? ये सब करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको ज्यादा तकलीफ ना हुई हो। नहीं सर, मैं पहले भी 50 लोगों के लिए कैटरिंग कर चुका हूँ। बढ़िया, क्योंकि मेरी वाइफ को आपके डोनट्स बहुत पसंद है। मतलब आपने इसके बारे में सोचा भी कैसे? एक पांडा डोनट, कमाल है। मैंने सारे डोनट्स डिजाइन किए थे। खुशी हुई कि आपकी बीवी को पसंद आए। उसके लिए माफ कीजिए। आपकी टोटल है। डैडी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? जैन, कहा ना, अभी मैं बिजी हूँ। पर मुझे आपके और बारबी के साथ खेल। डैडी गुड़िया के साथ नहीं खेलते। नाओमी, तुम क्या कर रही हो? जब मैं ग्राहकों के साथ होता हूँ तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। जैन, परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे घर पे भी 2 बच्चियां इंतजार कर रही हैं। 2? वाह, तब तो आपको दुगनी परेशानी है। एक्चुअली मैं इसे दुगनी खुशी मानता हूं। ये क्या हुआ? इलाइन, इलाइन, क्या हो रहा है यहाँ? माफ कीजिए, मैं बस 2 मिनट वॉशरूम गई थी और ये इसीलिए मैं किसी आदमी को रखना चाहता था। उन्हें हर बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ता। बहस के लिए वक्त नहीं है। मैं बड़े ऑर्डर का कस्टमर देख रहा हूँ, दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना मुझे माफ कर दो। कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता। वो चला गया? पता है वो कितनी बड़ी ऑर्डर देने वाला था। लगता है तुमने 2 लड़कियां होने पर जो सुनाई थी उससे वो नाराज हो गया। उसने तुम्हारा चिल्लाना भी सुना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे ना रोकना तुम्हारी गलती है। $500 उल्टे पांव लौट गए। ये मेरी गलती है? तुम चाहते थे मैं सफाई करूं और जैन का ध्यान रखूं, तो मैंने वही किया। तो एक और काम कर लेती। ओह, क्या समझते हैं? किसी काम की नहीं। इस तरह ताने मारना बंद कर दो केन। एक मर्द जो कर सकता है वो एक औरत कर सकती है और अच्छे से कर सकती है। इसीलिए तुम्हें जैन के साथ घर पर ही रहना चाहिए और मुझे बाहर। मेरे डैड बिल्कुल यही करते थे और मैं भी वैसा ही करूंगा।
मुझे बात करनी है। ठीक है, मगर किस बारे में? ये क्या है? मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है कल सुबह। जेन को स्कूल छोड़कर हम वहां जाएंगे। नहीं, तुम मजाक घर पे कर रहे हो? बताएंगे कि मिसकैरेज हुआ है। दोबारा कोशिश करेंगे, अगली बार बेटा होगा। केन, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। हमारे परिवार के लिए 3 कैफे चलाता हूं। तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो। क्या मैं सब वापस छीन लूं? भूलो मत, ये घर मेरे नाम पर है। तुम्हारे पास ना घर होगा, ना पैसे, कुछ भी नहीं। कल सुबह हम 10 बजे जाएंगे नाओमी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, समझी? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे जाना है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। मिसेस ज़ांग, हम तैयार हैं। नाओमी, अब चलो भी। अगर आपको और वक्त चाहिए तो? उसे अब और वक्त नहीं चाहिए। नाओमी, चलो इसी वक्त अंदर जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने क्या कहा था? अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं सब छीन लूंगा। कोई बात नहीं केन, मुझसे सब कुछ ले लो तुम, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस, और कुछ नहीं। नाओमी ने अपने पति के बजाय अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया और बच्चे को नहीं गिराया। भले ही फिर केन ने उस पर कितने ही जुल्म ढाए हो, उसने अपना मन बिल्कुल नहीं बदला। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई। नाओमी और जेन के जाने के बाद पहले तो केन के लिए सब कुछ बढ़िया रहा। उसका बिजनेस किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के बिना चल रहा था। इसी बीच नाओमी ने एक बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही उसने उस बच्ची की आंखों में देखा, वो जान गई कि उसने कोई गलत फैसला नहीं किया है। नाओमी के दिन बदलने वाले थे और केन के बिगड़ने वाले। उसे एहसास हुआ कि नाओमी उसके लिए सफाई और कुकिंग से बढ़कर थी। उसके बिजनेस के अच्छे चलने की वही सबसे बड़ी वजह थी। वक्त गुजरता रहा। नाओमी की मदद के बिना उसका बाकी जगहों का बिजनेस भी बंद होने लगा। अब उसके पास बस उसका इकलौता कैफे बचा था। इसी बीच कई साल गुजर गए और एक दिन उसके इस कैफे के दिन भी खत्म होने वाले थे। ये वैसी जगह है जैसी आपको चाहिए। यहाँ बदलाव करके बिजनेस शुरू करने में देर नहीं लगेगी। एलेक्स, तुम ये क्या कर रही हो? मैं मीना को ये जगह दिखा रही हूँ रेंट के लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये जगह खाली नहीं है। केन, कितनी बार हम इस टॉपिक पे बात करेंगे? हाँ, अगर तुम रेंट नहीं दे सकते तो जगह खाली तो करनी पड़ेगी ना। और हमने तुम्हें कितने सारे मौके दिए। देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है। बिजनेस धीमा है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री ही डाउन है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मीना का कैफे काफी अच्छा चल रहा है। हर तरफ धूम मची हुई है। बधाई हो तुम्हें उसके लिए। हाँ, शुक्रिया, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरी फैमिली का बिजनेस है। फैमिली का? माफ करना, हमें देर हो गई। मैं
मैंने सोचा नहीं था तुम अब तक यहीं होंगे। नहीं नाओमी, रुको, तो क्या ये जेन है? और शायद तुम मीना, तुम्हारी दूसरी बेटी। तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो, यकीन नहीं हो रहा। तो तुम लोग यहां पर अपनी दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हो? दूसरा, हमारे पास 17 है और ये 18वीं होने वाली है। 18वीं? लेकिन कैसे? मुझसे तो एक नहीं चलाया जा रहा। वैसे ये मैंने अकेले नहीं किया, मुझे मेरी बेटियों ने मदद की। और जैसा कि मैंने कहा था, एक मर्द जो कर सकता है वो औरत कर सकती है, बहुत अच्छे से। शायद तुम सही थी नाओमी। देखो, मैं बहुत गलत था। तुम्हारे और लड़कियों के लिए मुझे होना चाहिए था। इतने सालों में ना आपने मिलने की और ना ही फोन करने की कोशिश की, और ना मिलने आए। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आपके बिना ही बिल्कुल ठीक हैं। क्या तुम्हें अपने पिता से जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तब तो मैं तुम्हें मुझसे ये जगह नहीं छीनने दूंगा। कोई चॉइस नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह देख लेंगे। चलो बच्चों। पर मैं मुझसे दुकान छीन कर तो दिखाओ। हाँ, वैसे भी ये दुकान तुम्हारी नहीं रहने वाली। माफ करना केन। हाँ,